तो खबरों का सफर जारी है। बढ़ते आगे एक बड़ी खबर के साथ जो अफगानिस्तान से आ रही है। अफगानिस्तान के बल्ख में बड़ा धमाका हुआ है। कार में ये धमाका हुआ है। देखिए, सरकारी कर्मचारियों को लेकर जा रही थी ये कार। धमाके में 5 लोगों की मौत भी हो गई है। खबर ये सामने आ रही है, तस्वीरें आपके सामने हैं। कार के परखच्चे उड़ गए और वहां पर जो लोग मौके पर मौजूद थे उनमें भी भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। कार में धमाका, अफगानिस्तान से ये बड़ी खबर। इस धमाके में 5 लोगों की जान चली गई। सरकारी कर्मचारियों की कार में धमाका हुआ है और साजिश ये हो सकती है, ये बताया जा रहा है। जोरदार धमाका अफगानिस्तान में और धमाके से दहल गया है अफगानिस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं रूस यूक्रेन वॉर से जुड़ी 24 बड़ी खबरें। रशियन आर्म्स डिपो पर बहुत बड़ा अटैक। यूक्रेन की फोर्स ने ड्रोन से बरसाए बम। ड्रोन अटैक में उड़ा रूस का तोपखाना। हमले में रूस का हथियार, गोला बारूद तबाह। रूसी फौज पर यूक्रेन का भीषण अटैक। यूक्रेन ने एमएलआरएस से दागे ताबड़तोड़ रॉकेट। रूस की पोजीशंस पर काउंटर अटैक। हमले में रूसी सेना के ठिकाने तबाह किए गए। रशियन आर्मी पर यूक्रेन की बड़ी स्ट्राइक। यूक्रेन ने ड्रोन से रूसी फौज पर गिराए बम। रूसी सैनिकों को निशाना बनाकर ड्रोन स्ट्राइक। हमले में रूस के कई सैनिक मारे गए। यूक्रेन के वॉर जोन में पोलिश हॉवित्जर का कहर देखने को मिला। पोलैंड की किव्र हॉवित्जर का एक्शन। रूसी सेना के ठिकानों पर दागे गोले। अटैक में रूस की सेना को भारी नुकसान पहुंचा। बाखमुत की लड़ाई का विध्वंसक वीडियो आया सामने। वैगनर लड़ाकों पर यूक्रेन के जबरदस्त हमले। फ्रेंच में गन फाइट का फुटेज आया सामने। यूक्रेन के सैनिक ने जारी किया फुटेज। यूक्रेन के यूएवी पर रूसी फौज का अटैक आया सामने। एयर डिफेंस सिस्टम से यूक्रेनी यूएवी उड़ाया। हमले का विस्फोटक वीडियो सामने आया। जंग के मैदान में यूक्रेन की घातक मशीन गन प्लूमियोट मैक्सिमा हैवी मशीन गन की टेस्टिंग। यूक्रेन के सैनिकों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी की। रूस और यूक्रेन की 2 तस्वीरें आई सामने। जबरदस्त रोशनी से जगमगा रहा मॉस्को। न्यू ईयर सेलिब्रेशन में जुटा रूस। अंधेरे में डूबा यूक्रेन का लवीव शहर। लवीव में पिछले 4 दिनों से ब्लैकआउट। रूस यूक्रेन के बीच विध्वंसक जंग जारी। रूस के बख्तरबंद वाहनों ने भारी तबाही मचाई। रूस का BMP-2 टैंक तबाह। लुहांस्क में यूक्रेनी आर्मी अपने बारूदी प्रहार से रशियन पोस्ट पर कर रहा ताबड़तोड़ हमले। यूक्रेनी सैनिक ताबड़तोड़ गोले दागकर रूस पर अटैक कर रहे। रूस की सप्लाई चेन को तोड़ने में लगी यूक्रेनी सेना। बड़ी संख्या में नष्ट किए रूसी वाहन। बैटलफील्ड में यूक्रेन आर्मी ने रूस के हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा किया। यूक्रेन ने मिसाइल से रशियन के A-52 हेलीकॉप्टर को गिराया। लुहांस्क में LPR की किलर ब्रिगेड ने यूक्रेन आर्मी की डिफेंस लाइन को तबाह किया। बीती रात हुई स्ट्राइक हमले में यूक्रेन के कई जवानों के मारे जाने की खबर। रूसी आर्मी ने यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में मचाई तबाही। खरसोन में कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा। यूक्रेन के क्रामाटोर्स्क शहर पर बीती रात रशियन एयरफोर्स ने कहर बरपाया। सूत्रों के हवाले से यूक्रेन का सबसे बड़ा डिपो तबाह हो गया। रात भर विस्फोट से पूरा इलाका दहलता रहा। बाखमुत में भीषण जंग जारी है। फ्रंट लाइन पर यूक्रेनी सैनिक भेजे जा रही है। बर्फबारी का फायदा उठाकर रशियन आर्मी हमला तेज कर सकती है। यूक्रेन ने भी जवाबी हमले की कार्रवाई तेज कर दी है। यूक्रेन के खिलाफ जंग में एडवांस सुखोई 35S फाइटर मिलने से रूस एयरफोर्स की ताकत बढ़ी। रूसी हथियार बनाने वाली कंपनी ने हथियार की डिलीवरी कर दी है। रूसी सैनिकों को सौंपने से पहले इसकी अलग अलग टेस्टिंग की गई। रूसी सेना का जबरदस्त अभ्यास मोबिलाइज्ड सोल्जर टैंक ऑपरेटिंग स्किल्स को दे रही धार। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन आर्मी पर रूस का ड्रोन अटैक। ऑरलैंड 10 ड्रोन से हमला। हमले में यूक्रेनी सेना के ठिकाने तबाह। ईस्ट यूक्रेन में रूसी ठिकानों पर हमला। रूसी ठिकाने तबाह। फ्रेंच सीजर्स तोप से यूक्रेन आर्मी ने तेज किए हमले। यूक्रेन आर्मी ने M270 रॉकेट सिस्टम से किया हमला। रूसी ठिकानों पर हमले का वीडियो भी किया जारी। जंग के दौरान यूक्रेनी माइंस ने किया रूसी BMP का शिकार। ब्लास्ट के बाद उड़े रूसी मिलिट्री वाहन के परखच्चे। यूक्रेन ने ब्लास्ट से रूसी रेलवे ट्रैक को उड़ाया। वेपन सप्लाई रोकने के लिए किया ब्लास्ट। ट्रेन से यूक्रेन में हथियार भेज रहा है रूस। यूक्रेनी सेना ने बॉगडैन तोप से किया प्रहार। रूसी ठिकानों पर दनादन बरसा रही गोले। यूक्रेन आर्मी ने जारी किया एक्शन वीडियो।
चलिए बढ़ते आगे और एक बड़ी खबर आपको बता दें जो कि बिहार से आ रही है। बिहार के भागलपुर में महिला की हत्या हो गई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये बड़ी खबर। हिंदू महिला की हत्या से मचा था हड़कंप। मुस्लिम शख्स पर हत्या का आरोप लगा है। तो ये बड़ी खबर बिहार के भागलपुर से, जहां पर हिंदू महिला की हत्या से हड़कंप मच गया। मुस्लिम शख्स पर हत्या का आरोप है। भागलपुर में पुलिस का बड़ा एक्शन। बिहार के भागलपुर में एक महिला की हत्या कर दी गई। महिला की हत्या में मामले में पुलिस का ये एक्शन आया है। पुलिस ने सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी 5 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। तस्वीरें देखिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और पुलिस की कार्रवाई में बड़ी सफलता मिली पुलिस को। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जांच लगातार जारी थी। प्रशांत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे इस मामले में और क्या जानकारी मिल रही है? इसमें शनिवार को नीलम देवी की हत्या कर जिसके साथ अवैध रिश्ते की बात की जा रही थी, उसने उस महिला के धारदार जिसमें से स्टैप किया था उसके हाथ काट। इस पूरे मामले को लेकर के काफी विवाद हुआ था। तो उसके बाद पुलिस ने इस पर त्वरित कार्रवाई में एक टीम का गठन किया था और 5 थानों की पुलिस 5 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है, जिसमें मुख्य आरोपी शकील की भी गिरफ्तारी की गई है। और इस मामले में भागलपुर ठीक है प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर बना के रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। हिंदू महिला की हत्या से हड़कंप मचा हुआ था। कार्रवाई हुई। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिरफ्तारी की खबरों के बीच गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का एक इंटरव्यू सामने आ गया, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल गैंगस्टर गोल्डी ने एक ऑनलाइन इंटरव्यू में दावा किया है कि उसे न तो पकड़ा गया और न ही वो कभी अमेरिका में था। इंटरव्यू के मुताबिक बराड़ का कहना है कि गिरफ्तारी की खबरें झूठी हैं। आपको यह भी जानकारी दें कि कुछ दिन पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दावा किया था कि गोल्डी बराड़ को अमेरिका के कैलिफोर्निया में हिरासत में ले लिया गया है। हम आपको पंजाब के सीएम भगवंत मान का वो बयान भी सुनवा रहे हैं, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि गोल्डी बराड़ पुलिस के कब्जे में है। सुनिए। हमने आते ही गन कल्चर पर, गैंगस्टर कल्चर पर रोक लगाना शुरू किया। बहुत से गैंगस्टर पकड़े गए और अभी आज सुबह की न्यूज़ है, जो कि कंफर्म न्यूज़ है, मैं बीइंग ए हेड ऑफ स्टेट ये बता रहा हूँ कि जो कनाडा में एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बैठा था, जो सब गैर सामाजिक कार्रवाइयाँ करवा रहा था, पैसे भेज रहा था या कुछ भी, गोल्डी बराड़, उसको अमेरिका में डिटेन कर लिया गया है। सत श्री अकाल जी। कल ਜਿਹੜੇ चीफ मिनिस्टर पंजाब ने भगवंत मान ने एक क्लेम किया कि पंजाब की सरकार ने एक मोस्ट वांटेड जिहड़ा गैंगस्टर है गोल्डी बराड़ उन्होंने फड़ लिया गया। मैनू भी बड़ी इस गल की तसल्ली होंदी और खुशी भी होंदी कि जे इस गल 'च कोई सच्चाई होंदी। मुख मंत्री होन, गुजरात की इलैक्शन चल रही होवे, गुजरात की इलैक्शन 'च फायदे करके पंजाब के लोगों को झूठ बोलना, सिद्धू मूसेवाले के परिवार नाल धरो कमाना क्योंकि ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ आरोपी है, इस तरीके की जो पॉलिटिक्स खेडी जा रही है उस गल का बड़ा दुख है। जब मेरे वर्गे नाचीज इंसान ਨੂੰ इस गल का पता है, जो मेरे को इन्फॉर्मेशन है कि गोल्डी बराड़ हले फड़िया नहीं गया और गोल्डी बराड़ ਨੂੰ फड़न का कोई प्रोसीजर एडा सौखा नहीं है। चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने इस मिसलीडिंग स्टेटमेंट क्यों दी? तो देखा आपने कि भगवंत मान ने दावा किया था कि गोल्डी बराड़ को कैलिफोर्निया में हिरासत में लिया गया, जबकि गोल्डी बराड़ के कथित दावे के बाद विक्रम सिंह मजीठिया ने कहा कि चुनाव में वोट बैंक की राजनीति के लिए भगवंत मान ने जनता को गुमराह करने की कोशिश की। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाएंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर। जी हां, तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और ममता बनर्जी के करीबी साकेत गोखले को गुजरात पुलिस ने सोमवार को राजस्थान के जयपुर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है।
गोखले पर मोरबी हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी के बारे में गलत खबर फैलाने का आरोप है। गिरफ्तारी की जानकारी उनकी पार्टी के सहयोगी और राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने दी है। टीएमसी के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने बताया कि साकेत गोखले सोमवार रात 9 बजे नई दिल्ली से फ्लाइट लेकर जयपुर पहुंच गए थे। यहां लैंड करते ही गुजरात पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। टीएमसी के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने बताया कि साकेत गोखले सोमवार रात 9 बजे दिल्ली से फ्लाइट लेकर जयपुर पहुंचे थे और जैसा कि सचिन ने बताया, लैंड करते ही गुजरात पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। आपको बता दें कि दरअसल साकेत गोखले ने मोरबी ब्रिज हादसे के बाद एक रिपोर्ट को ट्विटर पर साझा किया था, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के मोरबी ब्रिज हादसे वाली जगह पर जाने को लेकर सवाल उठाए थे। और देखिए, इसी ट्वीट को लेकर वॉर शुरू हुआ, जंग शुरू हुई और देखिए किस तरीके से अब यहां पर एक कार्रवाई हुई और जैसे ही एयरपोर्ट पर लैंड होते हैं उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये बड़ी खबर, पीएम मोदी को बदनाम करने का आरोप उन पर लगा, जिसके बाद कार्रवाई हुई, एक्शन लिया गया और फिर उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। ट्वीट किया था, ट्वीट कर उन्होंने लिखा था कि आरटीआई से पता चलता है कि कुछ घंटों के लिए पीएम मोदी की मोरबी यात्रा पर 30 करोड़ रुपए की लागत आई थी। इसमें से 5.5 करोड़ रुपए वेलकम इवेंट मैनेजमेंट फोटोग्राफी के लिए थे। आगे भी लिखा था कि 5 करोड़ में से प्रत्येक मृतक को 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी गई है और मोदी के कार्यक्रम प्रबंधन और पीआर की कीमत 135 लोगों के जीवन से अधिक है और अब इस पर मामले में ये कार्रवाई हुई है। बढ़ते आगे, मथुरा से एक बड़ी खबर आपको बता दें। हिंदू महासभा का कार्यकर्ता हिरासत में ले लिया गया है। मथुरा में हिरासत में लिया गया कार्यकर्ता जलाभिषेक के लिए मथुरा आया था। हिंदू महासभा ने चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था, हनुमान चालीसा पाठ करने का ऐलान किया था और इसी बीच जब एक कार्यकर्ता शाही ईदगाह में घुसने का प्रयास करता है तो उसे रोक लिया जाता है। जिला प्रशासन ने मथुरा में धारा 144 का ऐलान किया था। उसके बाद भी अगर कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन हो रहा है। तस्वीर आपके सामने है एक एक्शन की। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं मथुरा से, जहां पर एक कार्यकर्ता को हिरासत में लिया गया है और बताया जा रहा है कि ये शख्स जलाभिषेक के लिए मथुरा में आया था। एहतियातन ये कदम उठाया गया है। हिंदू महासभा ने हनुमान चालीसा पाठ का ऐलान किया है। 12 बजे पूरे देश में ऐलान और खास तौर पर मथुरा पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, जहां शाही ईदगाह में हनुमान चालीसा के पाठ का ऐलान किया गया है। और देखिए, बड़ी खबर सामने आ रही है। हिंदू महासभा के ऐलान को लेकर सुरक्षा अभी चाक चौबंद कर दी गई है। मथुरा में धारा 144 लागू है। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। मथुरा में पुलिस का फ्लैग मार्च लगातार जारी है। चेकिंग अभियान भी लगातार जारी है और तमाम ये सुरक्षा बंदोबस्त इसलिए क्योंकि ईदगाह में, शाही ईदगाह में हनुमान चालीसा पाठ का ऐलान किया गया है। लगातार कोशिश हिंदू महासभा और उससे जुड़े संगठनों की कि वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ करें, लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद। धारा 144 लागू कर दी गई है। 2 सुपर जोन में बांटा गया है इलाके को, 4 जोन में और साथ ही 8 सेक्टर में बांटकर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। परिंदा भी पर न मार सके, इसके इंतजाम किए गए हैं क्योंकि विवाद न बढ़े। प्रशासन की खास नजर इस बात पर। लेकिन हिंदू महासभा 12 बजे हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने पर अड़ी हुई है और सभी लोगों से अपील की गई है, उसने अपील की है हिंदुओं से की बड़ी संख्या में पहुंचे, हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो हिंदू महासभा ने मथुरा की शाही ईदगाह में आज हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया है और इस ऐलान के बाद से ही प्रशासन में हड़कंप मच गया है। उसकी तरफ से एहतियातन कदम भी उठाए गए हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री चौधरी हिंदुओं से अपील कर रही हैं कि वो सनातन समर्पण दिवस समर्पण दिवस 6 दिसंबर को पूरे देश में दोपहर 12 बजे सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपको ये भी जानकारी दी कि राजश्री चौधरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रपौत्री हैं। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 1250 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात कर दिए हैं और साथ ही मथुरा में ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया, पूरे जनपद में धारा 144 लागू कर दी गई है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि एक शख्स को हिरासत में ले लिया गया, वो जलाभिषेक करने यहाँ पर आया था और मथुरा में सुरक्षा के सख्त इंतजाम, तगड़े इंतजाम किए गए हैं। बढ़ते आगे, रुख करते अगली खबर का। यूपी में जल्दी ही नए मुख्य सचिव की नियुक्ति हो सकती है। मौजूदा चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा 30 दिसंबर को रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में सबकी निगाहें इस पर टिकी है कि यूपी का अगला मुख्य सचिव कौन होगा। नए साल पर यूपी को नया मुख्य सचिव मिल सकता है।
यूपी के वर्तमान मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा का कार्यकाल 30 दिसंबर को खत्म हो रहा है। पिछले साल रिटायरमेंट से ठीक एक दिन पहले उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था और फिर 1 साल का सेवा विस्तार दे दिया गया। यूपी के नए मुख्य सचिव की दौड़ में सबसे पहला नाम मनोज सिंह का है। मनोज सिंह वर्तमान में यूपी के कृषि उत्पादन आयुक्त हैं। योगी सरकार में लगातार अपर मुख्य सचिव पंचायती राज और ग्राम्य विकास जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। मनोज सिंह मुख्यमंत्री की गुड बुक में शामिल अधिकारी हैं। दूसरा नाम संजीव मित्तल का है। संजीव मित्तल राजस्व परिषद के अध्यक्ष पद पर है। ये कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। वैसे यूपी ब्यूरोक्रेसी की ग्लोबी अपर मुख्य सचिव महेश गुप्ता को मुख्य सचिव के पद पर चाहती है, लेकिन वर्तमान में ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव महेश गुप्ता के खिलाफ सीबीआई जांच चल रही है, जिस वजह से उनके मुख्य सचिव बनने की राह काफी मुश्किल है। सूत्रों की माने तो देश में लोकसभा चुनाव होने हैं और केंद्र सरकार चाहती है कि यूपी में उसकी इच्छा का मुख्य सचिव नियुक्त हो। ऐसे में वर्तमान मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा को एक और सेवा विस्तार दिया जा सकता है। दुर्गा शंकर मिश्रा प्रधानमंत्री की गुड बुक में शामिल अधिकारी हैं और राज्य में प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी समेत केंद्रीय योजनाओं पर खास निगाह रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से खबर सामने आ रही, जहां पर दुल्हन हेलीकॉप्टर, एक दूल्हा जो है वो अपने दुल्हन को लेने के लिए हेलीकॉप्टर से पहुंचता है। दुल्हन सपना को लेने दूल्हा सचिन पहुंचता है। जहांगीरपुर से सचिन की खुर्जा के नेहरपुर गांव में एक बारात गई और उड़न खतोले में गई सपना की डोली ससुराल। खुर्जा के जहांगीरपुर से नेहरूपुर गांव आई है बारात। हजारों की संख्या में हेलीकॉप्टर देखने मैदान में उमड़े लोग। सुरक्षा के लिहाज से दमकल विभाग और पुलिस बल भी मौजूद। तो खुर्जा के जहांगीरपुर से नेहरूपुर गांव आई है बारात और दूल्हे को आप देख सकते हैं, ये अपना सपना पूरा करने के लिए पहुंचा था हेलीकॉप्टर से, अपनी दुल्हनिया और उसका भी नाम सपना। और भारी भीड़ पहुंच गई यहाँ पर हेलीकॉप्टर को देखने के लिए। आमतौर पर प्रशासन के अधिकारी या फिर नेता जो पहुंचते हैं चुनावी रैली के लिए या दूसरे कामों के लिए, तब उड़न खटोले को देखने पहुंचते हैं लोग। लेकिन यहाँ ये शादी का मसला और अपनी दुल्हनिया को लेने के लिए एक शख्स जिसका नाम सचिन बताया जा रहा है वो पहुंचा था। बुलंदशहर यूपी की तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त। हेलीकॉप्टर से अपनी दुल्हनिया लेने पहुंचा और वहां भारी भीड़ इकट्ठा हो गई और दुल्हनिया को लेकर हेलीकॉप्टर उड़ चला। देख सकते हैं आप अपने टीवी स्क्रीन पर। और कैसे कैसे यहाँ पर सपने होते हैं सचिन, वहां पर भी नाम सचिन है दूल्हे का। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और देखिए ये तस्वीर देखने के लिए, ये हेलीकॉप्टर देखने के लिए किस तरीके से आपको जनसैलाब होगा, इसकी भी तमाम तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो एक बड़ी खबर का श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आरोपी आफ्ताब की जेल प्रशासन से डिमांड सामने आई है। आफ्ताब ने अंग्रेजी न्यूज़पेपर और उपन्यास मांगे हैं। आफ्ताब ने एमसीडी चुनाव की भी जानकारी मांगी है। सुरक्षा कर्मियों से पूछा गुजरात चुनाव में कौन जीतेगा। देखिए पुलिस ने आफ्ताब का पुराना मोबाइल बरामद कर लिया। आफ्ताब के मोबाइल का डेटा भी अब रिकवर करने का पूरा प्रयास है। पुराने मोबाइल से मिल सकते हैं कई अहम सबूत, जिसको आधार मानकर जिसके बेस पर अब आगे जांच बढ़ सकती है। तो आफ्ताब और उसके डिमांड, एमसीडी चुनाव की जानकारी मांगी है आफ्ताब, जिसका कि नार्को टेस्ट, पोस्ट नार्को टेस्ट और उससे पहले पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है। कन्हैया शुक्ला हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए। कन्हैया, अब ये आफ्ताब की डिमांड, जेल प्रशासन से ये डिमांड कि उपन्यास मुहैया कराए और चुनावों की जानकारी दे, क्या और जानकारी मिल रही है इसे लेकर? देखिए, आपको बता दें कि आफ्ताब इस समय तिहाड़ जेल में बंद है, बैरक नंबर 4 में। उसने वहाँ के जो सुरक्षा गार्ड है उनसे उन्होंने चुनाव, एमसीडी चुनाव के बारे में जानकारी मांगी कि कौन एमसीडी चुनाव या गुजरात चुनाव में जीत रहा है, किस तरीके की हलचल चल रही है और मुझे क्या इंग्लिश पेपर मिल सकता है, क्या मैं अंग्रेजी पेपर पढ़ सकता हूँ क्या। साथ ही साथ जो जेल के कैदी होते हैं उनको धार्मिक पुस्तकें दी जाती है। लेकिन जो आफ्ताब है उसने जेल प्रशासन से इंग्लिश में नॉवेल्स मांगे हैं कि इंग्लिश के नॉवेल्स, उपन्यास, इस तरीके की चीजें उसको प्रोवाइड कराई जाए, क्योंकि उसका समय नहीं कट रहा है। और ये तो कुछ भी मांगेगा। जेल प्रशासन का क्या कहना है कन्हैया इसे लेकर? जेल प्रशासन से कोई भी कैदी किसी भी चीज की डिमांड कर सकता है, पर जरूरी नहीं है कि जेल प्रशासन उन चीजों को मुहैया कराए, क्योंकि इसके पहले उसको जेल प्रशासन को इन सब चीजों के बारे में जानना होता है कि इन चीजों को मुहैया कराने के बाद क्या असर पड़ेगा। तो इसलिए जेल प्रशासन ये खुद तय करता है कि क्या चीजें मुहैया करानी है, क्या चीजें मुहैया नहीं करानी है। अभी तो आफ्ताब ने डिमांड की है, जेल प्रशासन इसको सोच रहा है। इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके बाद वो बिना कोर्ट के उस चीजों को नहीं दे सकता है, बिना कोर्ट के परमिशन के। साथ नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए ये तो खैर जेल प्रशासन की जिम्मेदारी है कि आखिर उसकी डिमांड पूरी करे या ना करे। लेकिन देखिए अगर हम बात करें खास तौर पर, तो ये दोहरा चरित्र तो है, एक तरफ हैवानियत, दूसरी तरफ
उपन्यास की डिमांड। हमने जब उसके फेसबुक को स्क्रॉल किया देखा तो वहां पर भी ऐसी सी बातें की, ऐसा लग रहा था कि हाँ एक जागरूक नागरिक है, सबकी सेवा करना चाहता है, महिलाओं के लिए आवाज अपने बुलंद करता आया, लेकिन अंत में वो हैवानियत देखने को मिली जिसकी वजह से लोग परेशान हुए, हैरान हुए। बहुत ही सातिर अगर देखा जाए तो अपराधी है, चाहे वो इस घटना को अंजाम देने के लिए, चाहे वो पुलिस प्रशासन से बचने के लिए, चाहे अपने बिहेवियर के लिए। जिस तरीके से वो जेल में बिहेव कर रहा है, एक तरफ शतरंज लगाता है और शतरंज में एक तरफ दोनों जो शतरंज के खिलाड़ी है वो खुद ही बनता है, एक तरफ वो चाल चलता है, दूसरी बार बचता है। ठीक है कन्हैया, माफ कीजिएगा, आपको रोक रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण को लेकर भी सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि दवाएं, अनाज देकर धर्म बदलने का प्रलोभन देना गंभीर मसला है। परोपकार करना बहुत अच्छा है, लेकिन धर्मांतरण के मकसद से परोपकार नहीं हो सकता है। इसकी मंशा पर नियंत्रण करना होगा। बेंच ने धर्मांतरण रोकने के संबंध में याचिका पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर आपको लगता है कि किसी भी शख्स की मदद करनी चाहिए तो मदद करें, लेकिन यह मदद उसका धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं हो सकती है। ये संविधान के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। तो धर्म परिवर्तन पर एससी का सख्त रुख। और अगली खबर राजस्थान से, जहां पर नए साल पर राजस्थान के पुलिस बेड़े में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। यह फेरबदल प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों कारणों से महत्वपूर्ण होगा। जानकारी के मुताबिक 3 आईपीएस टीजी कैडर में शामिल होने की कतार में है। इनके अलावा 24 आईपीएस अलग अलग पदों पर पदोन्नत होंगे। सरकार ये बदलाव आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर करने जा रही है। बताया जा रहा है कि चुनावों से पहले संभवतः ये आखिरी बड़ा बदलाव होने वाला है। पदोन्नत होने वालों में 9 जिलों के एसपी भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक बीएल सोनी एसीबी डीजी पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसके साथ ही टीजी कैडर के 4 पदों में से 1 रिक्त हो जाएगा।